सगी खाला की अपने सगे भांजे के साथ शादी का भयानक अंजाम, भाई ने ले ली बहन की जान। भांजा था, आना जाना था, मेरा भांजा और मेरी बहन घर से भाग गए। इस्लाम ने कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ दायमी तौर पर निकाह को हराम करार दिया है। उसमें ये रिश्ता भी है हकीकी खाला और उसके हकीकी भांजे का आपस में निकाह करना। फिर मैंने उन्हें ढूंढा, 4 माह के बाद भी उन्होंने मुझे निकाहनामा दिखा दिया कि हमने निकाह कर लिया। ये रस्सी निकाल के उसे गले में लपेट दी। उस वक्त वो कहाँ पे था? उसे मैंने बाहर भेजा, मैंने कहा इसके आने तक इसे ठिकाने लगा दूंगा और फिर ये आ जाएगा, फिर इसे ठिकाने लगा दूंगा। भाई के हाथों बहन का कत्ल। पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाकया, जहां सगे भाई ने अपनी बहन को गले में फंदा डालकर कत्ल कर डाला, क्योंकि उसकी बहन और भांजा एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर एक दूसरे के साथ शादी कर चुके थे। यानी कि सगी खाला और सगे भांजे ने शादी कर ली। कैसे शुरू हुई भांजे और खाला की नापाक मोहब्बत की शुरुआत? दीन से दूरी ने कैसे किया एक घराने को बर्बाद? खाला और भांजे की पसंद की शादी से कत्ल तक की कहानी आज के जुर्म बेनकाब में देखिए कातिल भाई की जुबानी। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। उसने ये बात बताई कि ये जो अलियास है ये मेरा हकीकी भांजा है, जो मकतूला है वो मेरी हकीकी बहन है। ये गैर शरई काम इन्होंने किया था, शादी कर ली। मैंने इस रंज में आगे इसको कत्ल कर दिया। ये दोनों छुपे हुए थे। 4-2 को ये आया उनके घर। सुबह के वक्त नाश्ते के बाद उसने कहा अलियास को कि आप जाए, वो फलां बंदे से मुझे काम है, उसको बुला के लेके आए। जब वो बाहर चला गया तो उसने उसके गले में फंदा डालकर अपनी बहन को गला दबा के कत्ल कर दिया। गैरत के नाम पे कत्ल, इस्लाम किसी शख्स को खुसूसियत से कत्ल व गारत के किसी एक फर्द के हाथ में नहीं देता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो मुलजिम जिसने अपनी सगी बहन को कत्ल कर दिया। इस शख्स की बहन ने अपने हकीकी भांजे, सगे भांजे के साथ शादी कर ली थी और इसी चीज़ का इस शख्स को रंज था और इसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। अगर ये बात है तो डेफिनेटली जो किया उस मकतूला ने और उसके साथ उसके जो भांजे ने, ये भी सरासर गलत है, गैर शरई है, गैर इस्लामी है। और उसका जो रिज़ल्ट निकला, जो इस शख्स ने किया, वो भी किसी की जान एटलीस्ट नहीं लेनी चाहिए थी। उसका कोई कानूनी शरई जो है वो हल निकालना चाहिए था। नाम क्या तुम्हारा? जुल्फ़कार। क्या करते हो? जी मजदूरी कर। अच्छा, तुम्हारी बड़ी बहन थी, ये छोटी बहन थी? ये छोटी थी, मुझसे छोटी थी। तुम लोग कितने बहन भाई हो? हम 9 बहन भाई। 9 बहन। 8 बहनें हैं और 1 भाई हूँ मैं अकेला। 9 बहन, 8 बहनों को अकेले भाई हो? जी। अच्छा, ये घर में सबसे छोटी थी ये कि और दूसरी ये बहन भी छोटी से बड़ी थी। दूसरे नंबर पे थी? जी। वो सेकंड लास्ट नंबर पे थी? जी। अच्छा, तो क्या वजह थी इसकी, तुम लोग शादी नहीं कर रहे थे? जी नहीं, ये खुद ही शादी नहीं करवा रही थी काफ़ी देर से। इससे छोटी की शादी कर दी। उसके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, अभी चौथा बच्चा होने वाला है। ये शादी नहीं करा रही थी। ये इसने कहा मैंने नहीं शादी करनी, मैंने अम्मी की खिदमत करनी है, अब्बू की, भाई की। और मेरी एक बेटी है, मेरी बीवी नहीं है। बीवी 2 महीने की बेटी थी, वो चली गई, इसलिए छोटी बची थी। उसने कहा मैं आपके साथ ही रहूँगी। ये 8-9 महीने पहले ये कुछ पता नहीं क्या इनका आपस में। किनका? ये मेरा भांजा था। कौन सी बहन का बेटा था वो? सबसे बड़ी से उससे छोटी। दूसरे नंबर पे जो बहन है उसका बेटा? उसका बेटा था, घर में आता जाता, जाहिर है बहन भांजा था, आना जाना था। मुझे कुछ महसूस हुआ, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, उन्हें मारा पीटा और उन्होंने दूसरे दिन वो घर से भाग गए दोनों। कौन कौन भागा? वो मेरा भांजा और मेरी बहन। यानी कि भांजा और खाला दोनों भाग गए? हाँ, भांजा और खाला दोनों भाग गए। भांजा करता क्या तुम्हारा? वो कुछ भी नहीं करता, फारिग है, वो कोई कामकार नहीं करता। अच्छा। तो मुझे पता चला वो घर से भाग गए हैं। मैंने फिर उन्हें ढूंढना शुरू किया और मुझे कहीं से पता चला, किसी ने बताया उन्होंने निकाह कर लिया है। ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये मुझे पता नहीं कैसे उन्होंने किया, लेकिन मैंने उन्हें कंफर्म है कि उन्होंने निकाह कर लिया था या वैसे रह रहे थे? हाँ जी, मुझे कंफर्म हो गया। इस वक्त टीम जो में नकाब मौजूद है जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मनावा मुख्तार अली साहब के पास। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से जिसमें एक भाई ने अपनी सगी बहन को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया
जानते हैं क्या वजूहात थी कि क्यों एक भाई अपनी ही बहन की जान का दुश्मन बन गया? जी मुख्तार साहब। ये 5/2/2021 को इन्फॉर्मेशन मिली 15 के ज़रिए कि शरीफपुरा एक आबादी है हमारे एरिए में कि वहाँ एक औरत का मर्डर हो गया। इस इतला पे मैं वहाँ जब पहुँचा हूँ तो एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद इलियास है वो डेड बॉडी के पास मौजूद था। इन्होंने एक छोटा सा घर रेंट पे लिया हुआ था, ऊपर वाला पोर्शन, अपर पोर्शन जिसको कहते हैं, वो डेड बॉडी के पास था। उससे पूछा, उसने कहा जी मेरी बीवी है, तो इसको इसके भाई जुल्फ़कार ने कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया है? उसने कहा जी हमने लव मैरिज की थी, बजरिया कोर्ट हमने शादी की थी। इस बात का उसको रंज था, तो उसने गैरत के नाम पे इसको कत्ल कर दिया, गैरत में आके कि इसने क्यों शादी की है। तो दूसरे हमारे जो लॉयकीन है, ख़ानदान वाले लोग हैं, वो भी हमारे साथ नाराज़ हैं कि हमने लव मैरिज क्यों की है। तो उससे हमने पूछा कि वो जुल्फ़कार किधर रहता है। उसने कहा जी वो मोड़ एमनाबाद रहता है, वो उधर भाग गया है, वहाँ चला गया। तो इस इतला पे हमने वहाँ भी रेड किए, तो फिर उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। तो उसने ये बात बताई कि ये जो इलियास है ये मेरा हकीकी भांजा है और जो मकतूला है वो मेरी हकीकी बहन है। अच्छा। तो ये गैर शरई काम इन्होंने किया था और जो हमारे रिश्तेदार थे वो भी मुझे ताने देते थे कि आपकी बहन ने गैर शरई काम किया और सगे भांजे के साथ शादी कर ली। तो मैंने इस रंज में आके इसको कत्ल कर दिया। मैं और उसने मज़ीद ये बताया कि रात को वो इनके पास आया था, इनको पहले वो तलाश करता रहा, उसने ट्रेस किया। ये दोनों ने रेंट पे घर लिया हुआ था, ये दोनों छुपे हुए थे, ये दोनों छुपे हुए थे। उसको उन्हें ट्रेस आउट किया। एक बार पहले भी वो आया था, उसने इनको एतमाद में लिया और जब वो ये एतमाद में आ गया तो फिर ये अब 4/2 को ये आया उनके घर। जब सुबह के वक्त नाश्ते के बाद उसने कहा इलियास को कि आप जाए, वो फ़लाँ बंदे से मुझे काम, उसको बुला के लेके आए। जब वो बाहर चला गया तो उसने उसके गले में फंदा डालकर अपनी बहन को गला दबा के कत्ल कर दिया और ख़ुद वो भाग गया। तो ये कत्ल करने के बाद जब भागता है तो ये जो लड़का है जो उसका शोहर है, ये आपने इन्वेस्टिगेशन की है प्रॉपर? इसमें ये पता चला है कि सगा उसका भांजा ही है? ये उसके मुल्ज़म तो कुछ भी कह सकता है ना। जो इलियास का वालिद है उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसके साथ इसने शादी कर ली है मेरे बेटे ने। यानी जो इलियास का बाप है उसने इस बात की तस्दीक की है कि वो इसकी सगी खाला है, हकीकी खाला ने सगी खाला के साथ शादी कर ली और फिर उसी वजह से फिर इसने उसको कत्ल कर दिया। इलियास साहब ये बताएं कि आपने रुखसाना से शादी कब की थी? 8-9 महीने चले साहब जी। अच्छा, तो क्यों आपने घर से भागकर शादी की है? सर जी घर वाले सानू लगा कि घर वाले नहीं मनना किसी ने भी, किसी ने दसिया भी थे नहीं। आप ये मुझे बताएं कि आपको पता नहीं है कि गैर शरई शादी है आपकी क्या लगती है? वो पता है आपको? मैंने पता है मेरे घर लगती, मगर मैंने ऐ नहीं पता कि सारा रिश्ता ऐ बनता है, मगर टुर गए तो बाहर जाके शादी करता। वो आपसे बड़ी थी या छोटी थी? उम्र से ज़्यादा से मेरे उसको भी नहीं पता? उसको तो पता होना चाहिए। यहाँ तुम्हारे मुझे पता ना तो वो रेंज ना कर देते। इस्लाम ने कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ दायमी तौर पर निकाह को हराम करार दिया है। खा हालात कैसे भी हों, मामलात कैसे भी हों, उसको हुर्मत अल्लाह ताला ने नसीहती के साथ अता कर दी है। मतलब कि उसके अंदर लैतुलाल और किलो काल की गुंजाइश नहीं है। उसमें ये रिश्ता भी है खाला, हकीकी खाला और उसके हकीकी भांजे का आपस में निकाह करना। सूरत निसा के अंदर अल्लाह ताला ने आया करीमा नंबर 23 के अंदर इसका जवाब इरशाद फरमाया है और इरशाद फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लती अर्दानाकुम व अखवातुकुम मिन अर्दाती व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम। ये तमाम रिश्ते जो हैं ये अल्लाह ताला ने हराम किए हैं। इसके अंदर ये तसरीह मौजूद है कि भांजे और खाला का रिश्ता या मामू और भांजी का रिश्ता। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से रिश्ते अल्लाह ताला ने हराम करार दिए हैं, तो फिर उसके पस मंज़र के अंदर ये बात बखूबी वाज़ेह हो जाएगी।
अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पर तुम्हारी माओं के साथ निकाह करना हराम करार दिया है। उसके बाद तुम्हारी बेटियों के साथ तुम्हारा निकाह हराम है, तुम्हारी बहनों के साथ तुम्हारा निकाह हराम है, फूफियों के साथ निकाह हराम है, खालाओं के साथ निकाह हराम है, इसी तरह तुम्हारी भतीजियों के साथ हराम है, भांजियों के साथ हराम है, और जिन माओं ने तुम्हें दूध पिलाया रज़ाई माएँ वो भी तुम पर हराम है। जो रिश्ते नस्बन हराम है वही रिश्ते रज़ातन भी हराम हैं। तो इस हवाले से ये कतन भी जायज़ नहीं है। अब हम इससे आगे देखते हैं कि जो निकाह अगर कोई कर लेता है तो इसमें दो सूरतें हैं। अगर तो वो जानते बूझते कि ये निकाह हराम है और इसके बावजूद उन्होंने आपस में ये निकाह किया दुनिया को धोखा देकर या किसी भी रंग में, लेकिन ख़ुद इस मसले से दोनों वाकिफ़ थे इंदल्ला, तो फिर वो दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हैं, उनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रहा। और अगर वो समझते थे कि ये निकाह आपस में हराम है लेकिन फिर भी उन्होंने गुनाह समझते हुए किया, तो फिर इसके लिए जो है वो हुकूमत वक्त इस पे ताज़ीर जारी करेगी और इसके ऊपर उसको जो है वो सख्ती सा जो भी तादीबी कार्रवाई होगी वो अपने मामलात के अंदर वो करने की शरीयत उनको इख्तियार देती है, लेकिन करना ज़रूर पड़ेगा। अब अगर कोई उठ के कोई शख्स इसको गैरत के नाम पे कत्ल करता है, तो देखिए गैरत के नाम पे कत्ल तो किसी भी सूरत में इस्लाम किसी शख्स को अपने मामलात खुसूसियत से कत्ल व गारत के किसी एक फ़र्द के हाथ में नहीं देता, बल्कि उसके लिए इस्लाम जो है वो एक अदालत का कानून जो है वो अता करता है। फिर वो अगर काजी उसको मुनासिब समझता है तो जो सज़ा उसके लिए मुनासिब होगी वो जारी करेगा। सगी खाला की अपने सगे भांजे के साथ शादी का भयानक अंजाम, भाई ने ले ली बहन की जान। भांजा था, आना जाना था, मेरा भांजा और मेरी बहन घर से भाग गए। इस्लाम ने कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ दायमी तौर पर निकाह को हराम करार दिया है। उसमें ये रिश्ता भी है हकीकी खाला और उसके हकीकी भांजे का आपस में निकाह करना। फिर मैंने उन्हें ढूंढा, 4 माह के बाद भी उन्होंने मुझे निकाहनामा दिखा दिया कि हमने निकाह कर लिया। ये रस्सी निकाल के उसे गले में लपेट दी। उस वक्त वो कहाँ पे था? उसे मैंने बाहर भेजा, मैंने कहा इसके आने तक इसे ठिकाने लगा दूंगा और फिर ये आ जाएगा, फिर इसे ठिकाने लगा दूंगा। भांजा और खाला एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे और इस नापाक मोहब्बत में इस कदर अंधे हो गए थे कि उन्होंने घर से भागने का फैसला कर लिया। जिसके बाद भाई ने अपनी बहन और भांजे की तलाश शुरू की, लेकिन जब वो उन्हें तलाश करता तब बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों शादी कर चुके थे। मैंने उन्हें ढूंढा, 4 माह के बाद मरीद के रह रहे थे किसी किराए के मकान में। मैं उधर गया, उन्हें समझाया, भी उन्होंने मुझे निकाहनामा दिखा दिया कि हमने निकाह कर लिया, ये है वो है। मैंने फिर भी उन्हें समझाया कि ये नहीं आपका बनता, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। फिर मैंने वो उधर से भी गया, नहीं उनको चलो वो नहीं समझ रहे थे, वो तो घर से भाग के उन्होंने ये गलत हरकत की जी। लेकिन तुम्हें तो चाहिए था कानूनी और शरई अमीर तरीका अख्तियार कर लेते। वो जनाब तुमने रिपोर्ट करवाई थाने में या किसी इस्लामिक स्कॉलर से या किसी भी मस्जिद के जो मौलवी साहब हैं उनसे रब्ता कर लेते, उनसे पूछ लेते या किसी से रुजू कर लेते कि ये मामलात हैं, हम नहीं चाहते कि ये इस तरह का गुनाह हो। वो जनाब मैंने जब उन्होंने गुनाह किया, तुमने एक और गुनाह कर दिया। बस ये मुझे मिले हैं तो मैंने उन्हें समझाया, मैं चला गया। मैंने कहा अगले दिन आऊँगा, शायद ये समझ आए, कहीं ज़्यादा बातें फैलेंगी ना, आपस में रहेंगी। लेकिन उन्होंने वो मकान भी छोड़ के वो शरीफपुरे में आ गए। फिर 4 माह के बाद मैंने दोबारा उन्हें ढूंढा, फिर उनके घर में आया हूँ, रात रहा उनके पास, खाना शाना खाया, फिर भी समझाया, नहीं समझे। सुबह हुई या 12 बजे। मुझे इतना बता दो कि जब वो लाहौर से भाग गए तो किससे तुमसे डर के भागे थे वो? जाहिर है मुझसे डरेंगे, मेरी बहन थी और मैं ही। तो फिर दोबारा तुम उनको कैसे मिले? फिर उन्होंने कैसे तुम पे एतबार कर लिया? तुम्हें कैसे रख लिया? खाना वाना तुम्हें क्यों खिलाया? मैंने उन्हें कहा ना, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा आप, लेकिन ये काम छोड़ दो। निकाहनामा ये कोई मानेगा ही नहीं, हम फाड़ देंगे, यानी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। तो हमें पता चला उन्होंने कोर्ट मैरिज की है। जी, कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा। तो लेकिन ये बनती तो नहीं ना, खाला और भांजे की नहीं बनती, माँ बेटे की शादी नहीं हो सकती। इसलिए मैं ये चाहता था दुनिया को ना पता चले, आपस में बात ख़त्म हो जाए, लेकिन वो नहीं ये बात पे। अब तो सारी दुनिया को पता लग गया। अब तो तुम खुद बोल बोल के बता रहे हो। अब तो मजबूरी बन गई है साहब, अब क्या कर सकता हूँ। नहीं, अब तो देखो ना, बहन की जान भी गई और खुद भी अब सारी दुनिया को पता चल गया। बस कत्ल नहीं तुम्हें करना चाहिए था। यहाँ ये मुझसे ये गलती जो हो गई। मामला है नॉर्मली, ये जो चीज़ है ना कि किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है।
जी। तो मैं इसमें गलत किया उन्होंने भी। यहाँ पर जरूर मैं बात करना चाहूँगा, अपने जितने भी हमारे नौजवान हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदारा अपने वालिदैन, अपने घर वालों की इज्जत को पामाल मत करें। दोस्तियां पाल कर, फ्रेंडशिप्स करके, या इस तरह के मामला, जैसे कि दूसरे नंबर पर जो बहन है उसका बेटा, यानी कि सगी खाला लगती थी ये, और ये सेकंड लास्ट नंबर था इस मकतूला का, और उन्होंने आपस में शादी कर ली बकौल इसके। जो ये कह रहा है कि मैंने बड़ा समझाया, अब ये कितना समझाया या नहीं समझाया वो अलग बात है, लेकिन जो अमल उन्होंने किया वो गलत था। ऐसा गुनाह या ऐसे मामलात में मत पड़ें जिसका अंजाम इतना खौफनाक हो। उन्होंने गुनाह किया ही किया, लेकिन इसने भी गुनाह कर दिया, कत्ल कर दिया अपनी बहन को। कोई इस्लामी कानूनी शरई तरीका जो है वो ढूंढते, ताकि उसको भी इस कानून के मुताबिक या इस्लामी कानून के मुताबिक जो भी इन दोनों की सज़ा बनती वो सज़ा उनको दी जाती। किस तरह वो कत्ल हुई है? कत्ल मेरे भरा ने किया जो कत्ल। वो अकेला था या और भी साथ था कोई? कल्ला ही से। तो आप घर नहीं थे? जी मैं बाहर पकौड़े का सामान लेने गया था ना, कि पकौड़े बनाने में पकौड़े लेने में तो टाइम लग गया, वापसी आते हो चुके हैं। तो नहीं वो उसको सांस आ रहा था या उसने बात की आपसे कोई? कुछ भी नहीं गलबात हुई साहब, कुछ भी गलबात हुई। अच्छा, तो वो जो आपका नीचे वाला जो किराएदार है, आपका हमसाया, उसने नहीं कोई आपकी मदद की? साहब जी उन्होंने पता ही नहीं था। वो परली साइड से लंबे ब्याह थी बकरियां ने अंदर उत्ते छत ते, उन्होंने नहीं पता है गल बारे है। उन्होंने मैं आके ढोला पाया तो उठाया, मैं चाचा अंदर आवे क्योंकि बुढ़ी की हो गया जी। वो फिर भज गया, उन्होंने पानी पिया तो मुझे पानी को नहीं पाया, नहीं होश आ गया। अच्छा, आपको ये पता नहीं खाला और वालदा में कोई फ़र्क नहीं? साहब जी नहीं पता ना तो है खुदा मैं ना नहीं करता। तो अब आपका ज़मीर जो आपको मलामत नहीं करता कि आप क्या फील कर रहे हैं? साहब जी मैं तो मरना चाहना साहब जी, मरे में लगा करना साहब जी, मैं जी रहा हूँ। ये शर्मसारी से मर रहे हैं या किस बात से मर रहे हैं? समझ लो शर्म ना भी समझ लो तो समझ लो कि मैं काम किया था, मैं समझ लो तो उनका प्यार। वो इसको भी मारना चाह रहा था, वो कहता है कि भांजे को भी। वो नीचे से थोड़ा सा शोर हुआ, जब उसने गला दबाया तो वो गला दबा के फिर भाग गया। नीचे वालों को पता चल गया, फौरन ऊपर आए तो देखा वो औरत जो है ना उसकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा, इसमें आपने लेकिन ये भी पूछा होगा कि कत्ल करना ही ज़रूरी था क्या? कुछ और इसका कोई इस्लामी या कानूनी तरीका हो सकता था, या इस्लामी तरीके से कोई इस चीज़ को रोक सकता था? वो देखिए, कत्ल करना तो किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। बिल्कुल सही है। उसको चाहिए था वो कानून का सहारा लेता, जो कानूनी तकाजे थे उसको पूरा करके कोर्ट में केस को लेके जाता। उसकी जान लेने का उसको अख्तियार नहीं है, उसने ज्यादती की, उसको जान नहीं लेनी चाहिए थी, कानूनी तरीके से उसको डील करना चाहिए था। बहुत अच्छी बात की है जी SHO साहब ने कि और वैसे नॉर्मली अपने प्रोग्राम से भी मैं ये बात करता हूँ कि चाहे जो अमल उस मरहुमा से हो गया, उसने जो किया, या उस लड़के ने जो किया कि एक खाला ने सगे भांजे से शादी कर ली, तो उस पर कानूनी और इस्लामी तरीका अख्तियार करना चाहिए था। जो इस शख्स ने किया, किसी की जान लेने का हक किसी को हासिल नहीं है। तो पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, ये बंदा गिरफ्तार है और इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं कि ये बंदा जो है यही अपनी बहन का कातिल है। जैसे कि SHO ने बता दिया कि उसने अपने भांजे को भी कत्ल करने की जो है वो पूरी कोशिश की है, लेकिन वो बच निकला। उन्होंने किसी को बताए बगैर अगर किया है तो जाहिर है आमतौर पर जो भी ऐसे निकाह किए जाते हैं वो बताए बगैर ही किए जाते हैं, अपने कराबतदारों से छुप कर किए जाते हैं। ऐसे लोगों को बताया जाता है जो इनकी गहराई को समझते नहीं है या उनका ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो इस सूरत में अगर उन्होंने किया तो ये घिनौना फेल है, और इसको आगे आने वाली नस्लों को, सबसे पहले मैं नाज़रीन इकराम ये कहना चाहूँगा कि इस निकाह को देखना चाहिए कि ये है क्या ये हमारा वक्ती फेल है। कोई ऐसे जराइम होते हैं, जिस तरह चोरी की है, कोई डकैती की है, कोई शराब पी है, या कोई ऐसे मामलात हैं, उनके असरात और उनके जो मामलात हैं वो वक्ती होते हैं। लेकिन ये मामलात जो बदकारी की सूरत में है, इसके असरात जो हैं वो क़यामत तक पड़ जाएंगे कि जो नस्ल पैदा होगी वो सारी की सारी
हराम की नस्ल होगी और आने वाली नस्लों के अंदर ये बीमारी जो है वो फैलती चली जाएगी। लिहाजा ये दायमी गुनाह है, ये मर भी जाएगा तो फिर भी इसके कब्र के ऊपर उसका गुनाह जो है वो जारी रहेगा। इसकी ये संगीनी है। शरीयत इस्लामिया ने, शरीयत मुताहरा ने जो चीज़ें हमें अता की हैं उन चीज़ों को खुश दिली के साथ कबूल करना चाहिए और यकीनी तौर पर उसमें हमारे लिए बहुत से फ़वाइद हैं जो शरीयत ने अता की हैं। सगी खाला की अपने सगे भांजे के साथ शादी का भयानक अंजाम, भाई ने ले ली बहन की जान। भांजा था, आना जाना था, मेरा भांजा और मेरी बहन घर से भाग गए। इस्लाम ने कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ दायमी तौर पर निकाह को हराम करार दिया है। उसमें ये रिश्ता भी है हकीकी खाला और उसके हकीकी भांजे का आपस में निकाह करना। फिर मैंने उन्हें ढूंढा, 4 माह के बाद भी उन्होंने मुझे निकाहनामा दिखा दिया कि हमने निकाह कर लिया। ये रस्सी निकाल के उसे गले में लपेट दी। उस वक्त वो कहाँ पे था? उसे मैंने बाहर भेजा, मैंने कहा इसके आने तक इसे ठिकाने लगा दूंगा और फिर ये आ जाएगा, फिर इसे ठिकाने लगा दूंगा। खाला और भांजे की मोहब्बत की शादी के 4 माह बाद भाई ने उन्हें तलाश किया और उन्हें कत्ल करने का प्लान बनाया। भाई ने बहन को कैसे किया कत्ल, भांजे की जान कैसे बच गई, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। बहन को तुमने मार दिया? अच्छा, तो अब वो अब दूसरा जो है वो उसको भी मारने की कोशिश की तुमने? जी, वो मैंने उसे बाहर भेजा था। नहीं, हुआ क्या था? तुम गए घर, तुम इरादा करके गए थे कि तुमने अपनी बहन को कत्ल कर देना आज? मैंने दोनों को कत्ल कर देना था, लेकिन वो एक उसे मैंने पहले। तुम्हारी हालत देख के नहीं लगता कि तुम दोनों को कत्ल कर लोगे या साथ कोई और था? नहीं, मैं अकेला था। नशा वेशा तो नहीं करते तुम? करता हूँ, नशा करता हूँ। हैं? नशा करता नशा करते हो जी। मुझे लग रहा है ना तुम्हारे बोलने के हाँ, अंदाज मैं से भी। करता हूँ। तो नशे की हालत में दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि नहीं, होशो-हवास में? होशो-हवास में था। 8 माह से होशो-हवास में उन्हें ढूंढ रहा था। क्यों कत्ल किया तुमने फिर? किस वजह से? यही वजह गैरत के थी। नाम पे? हाँ जी, गैरत के तो नाम। यार गैरत के नाम पे कत्ल, गैरत के नाम पे कत्ल किया तो अब गैरत किधर की जब पूरी दुनिया को पता चल गया? ये पहले सोचना था ना। जान भी गई बहन की, छोटी बहन थी, प्यारी तो होगी तुम्हें? हाँ, बहुत प्यारी थी, सबसे ज्यादा। सगी बहन थी तुम्हारी? हाँ, सगी बहन थी, तुम्हारे सबसे माँ ज्यादा। बाप वालिदैन जो है वो हयात है, जिंदा है? वो वालिद साहब नहीं है, वालदा है। अच्छा, तो माँ को तकलीफ नहीं हुई कि उसकी बेटी को मार दिया तुमने, जो वो खिदमत कर रही थी माँ की? जाहिर है तकलीफ तो होगी, लेकिन उसको ये भी तो तकलीफ हुई ना कि उसने ये किया जो भागी। तो तुम्हारे इस अमल में घर वाले सारे जो है सबकी सलाह मशवरा शामिल था? नहीं, किसी को पता नहीं था। किसी को नहीं पता। जब वहाँ पर तुम पहुँचते हो, खाना वाना देती है बहन, हाँ जी। तुम एतमाद में ले लेते हो उनको हाँ जी। कि मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा? नहीं वो मारूंगा। तुम्हें एतमाद कर लेते हैं? हाँ जी, एतमाद फिर क्या कर करते हो लेते। तुम? फिर मैं सोया हूँ रात को। सुबह खाना खाया तुमने उधर? हाँ जी, मैंने खुद ही पैसे दिए हैं, वो कलेजी पोटें लाए हैं, पकाई हैं, खाए हैं। खाना बहन ने बनाया? हाँ जी, उसने बनाया। अपनी बहन के हाथ का खाना भी खाया? हाँ जी, आखिरी दफा फिर तुम खाना। सोच रहे थे, तुम सोच चुके थे कि तुम अब बहन को मार दोगे? हाँ, फिर मैं सो गया, सुबह उठा हूँ, फिर मैंने कोशिश की कि शायद अब मान जाएं, लेकिन वो दोनों वो लड़का कहता था मैं खुदकुशी कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, दोनों का यही इरादा था। तो फिर मैंने कहा खुदकुशी इन्होंने करनी है तो मैं ही इनको कर देता हूँ। ये कर भी नहीं रहे खुदकुशी और दुनिया को मुझे जलील करा रहे हैं दुनिया के सामने। अब भी तो हो रहे हो? अब तो हो रहा हूँ, लेकिन चलो। तो कैसे मारा तूने बहन को? वो ये जो ऊपर मैंने डाला था, ये वाली रस्सी निकाल के उसे गले में लपेट दी। तो उस वक्त वो कहाँ पे था? उसे मैंने बाहर भेजा, मैंने कहा इसके आने तक इसे ठिकाने लगा दूंगा और फिर ये आ जाएगा, फिर इसे ठिकाने लगा दूंगा। और वो लेट हो गया और नीचे बड़ा किराएदारों को प्लान पता चल गया। तो जब तुमने बहन का गला दबाने की कोशिश की, उससे पहले तुम्हारी उससे क्या बात हुई? वो क्या कर रही थी? अचानक तुमने हमला किया उस पर, क्या हुआ? वो बैठी पकोड़े बनाने लगी थी। किसके लिए? जाहिर है हमारे लिए, अपने लिए। मेहमान बन के गए तुम अपनी बहन के घर और कातिल बन गए? मतलब सोचा हुआ था कि कत्ल करना? हाँ जी, मैंने तो सोचा हुआ अच्छा, था। वो भाई के लिए बना रही थी खाना? वहाँ अपने में वो फिर? भांजे के लिए भी बना रही थी, अपने लिए भी, मेरे लिए भी वो बनाने बैठी हुई थी। मैंने पीछे से गले में लपेटा और कितनी बस। देर तक गला दबाया था? करीब 2 से 2.5 मिनट। उससे बचने की कोशिश की, चीखी भी होगी? जाहिर है तड़पता है आदमी मरने से पहले तो। उस वक्त तुम्हें एहसास है वो बहन है मेरी? एहसास 8 महीने से कर रहा था। नहीं, तुम्हें ये ख्याल आ जाता चलो इसको ज़बरदस्ती ले जाता हूँ साथ,
इन दिनों को ज़बरदस्ती साथ ले जाता हूँ या बहन को ज़बरदस्ती ले जाता हूँ या पुलिस के ज़रिए बहन को ले जाता हूँ या किसी कानून के ज़रिए बहन को ज़बरदस्ती ले जाते, बंद कर देते, अलहदा कर लेते उस शख्स से, ये ख्याल नहीं आया? जान से ना मारते उसको? ये ख्याल नहीं आया बस। तुम कर सकते थे ना, अगर तुम उसका कत्ल कर सकते थे। हाँ जी, ये तो भी तुम उसको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाकर फिर जो भी कानूनी या इस्लामी सजा बनती थी तुम देते उसको। हम ये नहीं कहते कि वो सही है या वो ठीक थी, जी, ये लेकिन जान तुम्हें नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए, तो ये मेरी गलती है। चलो, सगी बहन को तड़पा के तुमने मार दिया, ये मुझसे गलती होगी। चलो, नहीं, गलती से उसकी जान तो वापस नहीं आएगी। नहीं, जान तो वापस नहीं आएगी। गलती उन्होंने जो की, उन्होंने जो गुनाह किया, तुमने उनको जान से मार दिया, उसको, अपनी बहन को। तुमने अब बहन को जान से मारने का गुनाह किया है जी। तो अब अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो तुम? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, अभी तैयार हूँ। बेशक मुझे अभी गोली मार दें, फांसी पे लटका दें, मुझे कोई रंज नहीं, कोई तो दुख। तुम्हारी वालदा का क्या इस पे? उसका भी अल्लाह वारिस है। ये कि हम इंसान हैं, हमें पैदा करने वाला खालिक है। अल्लाह ताला ने अपने किसी भी बंदे पर कभी भी कोई जुल्म नहीं किया। हमारे लिए जो चीज़ फ़ायदा थी वो अल्लाह ताला ने हम पे हलाल की हैं, जो हमारे लिए किसी भी अंदाज में नुकसान दे अल्लाह ताला ने वो हम पर हराम कर दी है। तो ये निकाह करने से यकीनी तौर पर सबसे पहले तो शर्फ़े इंसानियत पे ज़द पड़ती है कि वो इससे मुतासर होगा, ये हराम किया, और उसके बाद इसके अंदर क्या क्या हिकमतें हैं वो तो खालिक जाने, हम तो उसके मखलूक हैं। और मुसलमान का मतलब होता है गर्दन झुकाने वाला। तो जब हम गर्दन झुकाएंगे अल्लाह के अहकामात के आगे तो ही हम मुसलमान हैं। गर्दन भी ना झुकाएं, उसके अहकामात खुसूसन जो नसूस क़तइया से कुरान पाक की आयात से साबित हैं, अगर उन पे हम बात नहीं करते और उनके ख़िलाफ़ अमल शुरू कर लेते हैं तो फिर ये हमारा मुसलमान होने का कोई मकसद नहीं। इसीलिए बिल इत्तेफाक सबसे बड़ी सज़ा दुनिया के अंदर वो ये है कि जो अल्लाह ने फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तो वो इस उम्मत से ही निकल कर बदतरीन ज़ुमरे में चला गया बदकारी करके। तो ये वो मामला है जो किसी भी शरीयत के अंदर, शरीयत मौसवी हो, चाहे वो शरीयत ईसवी हो या किसी और नबी की शरीयत हो, जो भी इल्हामी दीन है उनमें किसी भी जगह पर, किसी भी मामले पर, किसी भी मौका पर जो है वो बहन भाई का या इस तरह के हुर्मत वाले रिश्तों का निकाह नहीं रखा गया। इल्ला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जब नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई, उसके बाद दायमी तौर पर यह हराम है और क़यामत तक ही हराम रहेगा। सगी खाला की अपने सगे भांजे के साथ शादी का भयानक अंजाम, भाई ने ले ली बहन की जान। भांजा था, आना जाना था, मेरा भांजा और मेरी बहन घर से भाग गए। इस्लाम ने कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ दायमी तौर पर निकाह को हराम करार दिया है। उसमें ये रिश्ता भी है हकीकी खाला और उसके हकीकी भांजे का आपस में निकाह करना। फिर मैंने उन्हें ढूंढा, 4 माह के बाद भी उन्होंने मुझे निकाहनामा दिखा दिया कि हमने निकाह कर लिया। ये रस्सी निकाल के उसे गले में लपेट दी। उस वक्त वो कहाँ पे था? उसे मैंने बाहर भेजा, मैंने कहा इसके आने तक इसे ठिकाने लगा दूंगा और फिर ये आ जाएगा, फिर इसे ठिकाने लगा दूंगा। दीन से दूरी और बेरा रवी का होश उड़ा देने वाला अंजाम हो चुका था। बहन भांजे से गैर शरई शादी करने पर अपने भाई के हाथों कत्ल हो गई थी। कातिल भाई ने मजीद दिल दहला देने वाले हकायक से पर्दा उठाया। कत्ल करने के बाद फिर तुम कहाँ गए बहन को? मैं उसे वहीं छोड़ के चला गया। तुमने तसल्ली कर ली उसकी जान हाँ निकल गई है? हाँ जी, मैंने कहाँ पे रखा तुमने उसको? फिर फेंका कहाँ पे इसकी लाश? वहीं फेंक दिया, जहाँ बैठी थी वहीं फेंक दिया। और खुद जब शोर की आवाज़ आई नीचे से कोई आ रहा और मैं भाग गया। तो तुमने तो कहा था, तुमने इरादा किया था दोनों को मारने का। तो वो उससे पहले मैं पकड़ा जाता, इसलिए मैंने भाग गया कि पकड़ा ना जाऊँ, इससे पहले उसे मार के फिर पकड़ा पेश हो जाऊँगा। लेकिन ये इससे पहले मैं गुजरा वाला, आवाज़ आ गई, लोगों की आवाज़ आ गई। पता नहीं शोर हुआ क्या हुआ। किराएदार नीचे भी रहते थे, ये ऊपर रहते थे, कोई ऊपर आ रहा था तो इसलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद तुम कहाँ गए फिर? मैं गुजरा वाले अपने घर चला गया, जाकर अपनी वालदा से मिला। आपको बताया तुमने? मैंने नहीं बताया, बाद में जब ये पता चला बहनों बहनों को, और उन्होंने फ़ोन करके वालदा को बताया। फिर वालदा ने क्या कहा तुम्हें? मैं उस वक्त पकड़ा गया था, वालदा मुझसे नहीं मिली। आज मिली या उतने दिन जुमे के बाद आज आई है वो। क्या कहा वालदा ने आके तुम्हें? आके रो रही थी वो। उसने कहा क्यों ऐसा किया, ये है वो है। और उसने कहा है कि बेटा है तू मेरा, और वो बेटी भी गई और तू भी गया। रो रही थी और आज मैं अपसेट हूँ उस वजह से। उस दिन उन्होंने के बेटी भी यानी कि बहन भी मार दी हाँ, और मैं भी और तुम भी उसके कत्ल में गिरफ्तार हो गए हो। हो गए।
तो माँ बूढ़ी का क्या बनेगा? उसका तो बेटा भी क्या, उसके तो 2 तकलीफें हैं बेचारी को। 2 तकलीफें हो गई। हाँ ये पहले सोच ले तुम ना बहन को, मैं ये कह रहा हूँ जो उसने गलती की, जो गुनाह किया था, उस गुनाह की इस्लामी कानूनन शरन तुम कुछ सजा उसको दे सकते थे, जबरदस्ती लैदा कर सकते थे उन लोगों को। तुम्हारे कानून भी तुम लोगों के साथ है, ये तो शादी मुमकिन ही नहीं है। सगी भांजी, सगा भांजा, सगी खाला, हाँ जी। ये तो मुमकिन नहीं है। नहीं है मुमकिन, लेकिन मुझे गुस्सा इतना आया कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अब क्या फायदा उस गुस्से का, ये बताओ। अब कोई फायदा नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। मुझे कोई तुम्हें दुख नदामत नहीं, तो अफसोस नहीं है बहन को? नहीं, मुझे कोई अफसोस, कोई अफसोस कोई नहीं। दुख नहीं, कोई अफसोस सगी नहीं, बहन खुद के को भी मरने का तुम्हें ये कोई भी दुख। अफसोस नहीं है कि मैं उसको वैसे समझा लेता, वैसे लैदा कर लेता, जान से ना मारता? नहीं, मुझे नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई इस दुख बात का भी नहीं है। इस वजह से कि उसने जो गलत किया तुम्हें। हाँ मुझे ये जी गैरत के नाम पर जी इसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। अब ये कह रहे हैं इसे कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इंसानी जान, ये तो इस चीज़ को एडमिट करता है, जान लेनी नहीं बनती थी, तुम उसको वैसे लैदा कर सकते थे। ये तो ज़हन में आता है कि नहीं आता? हाँ ये तो जहन में आता है, अब कभी कभी आता है, लेकिन उस वक्त नहीं आया। उस वक्त यही आया, ये नहीं मान रहे, बस अब इनको ख़त्म कर दूँ। मैंने कहा बस ख़त्म कर दूंगा, ये मामला ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता था ये काम हो जाएगा, इतना शोर शराबा हो जाएगा। पकड़े जाओगे। केस का मुदई जो बना, मुदई फैमिली मेंबर्स बने, ये पुलिस मुदई बनी है इसकी? फैमिली मेम्बर कोई बनने को तैयार नहीं था, इसी वजह से कि इन्होंने गैर शरई काम किया है, तो हमारा इससे कोई तल्लक नहीं, हमने नहीं बनना। और दूसरा वो ये कह रहे थे कि हमारी इन्होंने नाक कटवा दी है कि दोनों ने शादी करके भाग के शादी की है, तो वैसे भी जायज़ नहीं है, तो इसलिए कोई मुद्दई बनने को तैयार नहीं था। इसमें पुलिस मुद्दई बनी है। पुलिस मुदई बनी है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज अपने तमाम नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि खुदारा ऐसे मामलात में भी मत पड़ें आप लोग, जैसा कि उस भांजे ने किया और उस मरहुमा जो मकतूला है उसने जो किया वो भी सरासर गलत था। ऐसी सिचुएशन, ऐसे मामलात में अगर आप आउट ऑफ द वे कोई इस तरह की हरकत करते हैं तो उसके नताइज बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। गो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस शख्स को कत्ल नहीं करना चाहिए था अपनी बहन को। अब कोई भी इस्लामी कानूनी तरीका इख्तियार किया जा सकता था जिसमें ये मामला भी हल हो जाता और उसकी जान भी ना जाती। और लेकिन ये जो मामलात हैं, जो गलती बल्कि गुनाह हुआ मकतूला से भी और उसके भांजे से भी, और जो जुल्म किया है इस शख्स ने वो भी एक सरासर नाइंसाफ़ी है। लेकिन हमें गौर इस चीज़ का करना चाहिए कि हम ऐसे मामलात में पड़े क्यों। अपने वालिदैन, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने जो सबसे बढ़कर जो है हमारे जो इस्लामी क़वानीन है, हमारा मज़हब इस्लाम जो हमें जो तलकीन करता है, हम उसके मुताबिक मामलात को लेकर चलें तो ज़िंदगी जो है बड़ी आसान हो सकती है। बचना कैसे था? तुमने प्लान क्या बनाया था बचने? मैंने यही प्लान बनाया था, दोनों को मार दूंगा। मेरा क्या पता इधर कौन आता है कौन जाता है, ये तो अकेले रह रहे हैं, मैं गायब हो जाऊंगा, पता होगा पता नहीं कौन मार गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था पुलिस कार्रवाई करेगी, पकड़ा जाऊंगा। ये जी अगर मुझे पता होता इतना कुछ होगा तो मैं कभी ये कदम ना उठाता, तुम ना कत्ल करते? ना करता, क्योंकि मैंने गैरत के नाम पे किया और वो इज्जत तो फिर नहीं रही, वो बर्बाद हो गई है। ये गैरत, वही तो मामला आता है कि ये गैरत तुम्हारी उस वक्त किधर थी जब तुम नशा करते हो? कौन सी माँ है जो चाहेगी उसका बच्चा नशा करे? जी कोई नहीं चाहती, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरी 2-3 शादियाँ हुई हैं, 2 शादियाँ हुई हैं। किधर गई शादियाँ तुम्हारी? वो नहीं रही। क्यों नहीं रही? वो ससुराल वाले कहते थे हमारे साथ रहो, लेकिन मैं अपनी माँ बाप का अकेला बेटा था, मैं उनके साथ नहीं रह सकता था। ये तो तुम बता रहे हो ना, हो सकता है कि ससुराल वाले कहते हो तुम नशा करते हो, तुम हमारी बेटियों को तंग करते हो। नहीं, तब मैं नशा नहीं करता था, तब नशा नहीं करता था, अपना घर था, सब कुछ था, मेरा बाप था, अपना घर था। अब मैं किराए पे रह रहा हूँ 15-16 साल से, जब से मेरा वालिद फौत हुआ। उससे पहले मुझे कोई परेशानी नहीं थी, अपना घर था, पैसा था, सब कुछ था, खाने पीने की किसी नशा भी मैं तब नहीं करता था। अब क्यों किया नशा तुमने? अब पहली बीवी छूट गई, उसके बाद लव मैरिज का था पहला, उसके बाद मैं नशा करने लग गया। तो बीवी की नहीं वजह जागी तुम्हारी? नहीं, अपने आप को ठीक करते तुम? बस ये नहीं ना जहाँ बस ना चले तो वहाँ पर ओके, वहाँ पर नशा कर लो। हाँ बस, तो जहाँ बस चलता है वहाँ पे मार दो। बस ये ज़हन में नहीं। यही ज़हन है ना, यही बात है ना, ये हंसने का नहीं रोने का मुकाम है।
नहीं रोने। ये रोने का मुकाम है। गैरत का इशू बनाकर किसी की भी जान लेना ये जुल्म है। हम मानते हैं कि उसने गलत किया, उसने गुनाह किया, लेकिन तुमने भी गुनाह किया। हाँ मैंने गुनाह किया, मैं मान रहा हूँ। मैं ये मामलात है नाजरीन, ये मामलात है। यहाँ पर हम गुजारिश करेंगे, मेरे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि अपने तमाम नाजरीन को अवेयर कर सकूँ, उनको ये बता सकूँ कि खुदा रहा जो ये आजकल के नौजवान लड़के लड़कियाँ भी करते हैं, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने घर वालों का, अपने बहन भाइयों का, उनकी इज़्ज़तों का ख्याल रखना चाहिए। और सबसे बढ़कर जो है, जो इस्लामी जो हमारे मामलात हैं, उस हमारे मज़हब के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा हरकत, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो ये बता रहा है जी कि सगी खाला थी, सगा भांजा, दोनों शादी करके रह रहे थे, गलत किया उन्होंने, गुनाह किया, और उनकी फिर इसी वजह से उसकी जान भी गई और इस भाई ने उसको कत्ल कर दिया और इसने भी बड़ा गुनाह किया। खुदारा अपने मामलात को बेहतर रखें, इस तरह के इशू से अपने आप को बचाएं। गलत करेंगे इसका नतीजा गलत होगा। मुझे अफसोस हो रहा है उस बूढ़ी माँ पर, जिस माँ की अभी 9 बेटियां 8 बेटियां हैं, एक बेटी तो मार दी और एक जो बेटा है उसके कत्ल में गिरफ्तार है, और ख़ुद ये आज बता रहा है कि मेरी माँ आज रो रही थी कि तुमने ये क्या किया, मेरा तो एक ही पुत्र सा है, बेटी भी गई और बेटा भी गया। तो खुदारा इस तरह के मामलात से बचें, अपने बुज़ुर्ग वालिदैन का ख्याल रखें, उनका एहसास करें और किसी ऐसे मामले में ना पड़े जिससे आपकी इज़्ज़त और आपकी जान जो है वो ख़तरे में जाए।